नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इन दिनों कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए नियमित रूप से आपसे चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ चर्चा अवश्य करूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के कुछ सरल उपायों की, उपचार की, जिसे करके सभी लोग, चाहे वे धनी हो, निर्धन हो, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, जो भी इन उपायों को करेंगे तो उन्हें अवश्य ही राहत महसूस होगी। मित्रों, शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे लगभग सभी लोग भयभीत रहते हैं। वैसे जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि शनि ग्रह से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें समझने की ज़रूरत है। उनके नेचर को जब आप समझ लेंगे तो फिर भयभीत नहीं होंगे। शनि की जब महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया आदि आती है और शनि कुंडली में निर्बल होकर प्रतिकूल भावों में बैठे हों, तो निश्चित ही रूप से जीवन का एक कठिन अध्याय शुरू होता है, कठिन दौर शुरू होता है। और मैं चूंकि इसे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे भोगा है। बहुत करीब से शनि के प्रभावों को समझने की मैंने कोशिश की है, उन प्रभावों का अनुभव किया है। उसी आधार पर मैं आपको अ, उपाय भी बतला रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि शनि की प्रतिकूलता जब मिलनी शुरू होती है, तो प्रायः इनका समाधान मुश्किल से ही मिलता है। शनि क्रोध बढ़ाते हैं, वाद विवाद, मुकदमों में फंसाते हैं, पारिवारिक घरेलू समस्याएं उत्पन्न होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू होती हैं, परिवार में अचानक लगातार मृत्यु होने का सिलसिला सा शुरू हो जाता है, धन की कमी हो जाती है, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ जाती है, व्यक्ति का तनाव बढ़ जाता है, बहुत परिश्रम करने के बाद ही मुश्किल से सफलता प्राप्त होती है। जिन लोगों के लिए शनि गोचर वश कष्ट दे रहे हो, तो वे लोग कुछ इस तरह से उपाय कर सकते हैं और निश्चित माने विश्वास रखें कि उन उपायों से आपको लाभ अवश्य होगा। ये बड़े सरल उपाय हैं और इन्हें हर कोई कर सकता है। तो पहली बात, पहला उपाय या पहला समाधान, पहला उपचार है कि जब भी शनि पीड़ा दे रहे हों, या ऊपर मैंने जो लक्षण बताए हैं उस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि शनि की पीड़ा शुरू हो गई है। तो शनि जब भी पीड़ा दे रहे हों, तो सबसे पहला कार्य ये करें कि अपने अहंकार का त्याग करके, अहंकार को पहले छोड़ें। अहंकार का त्याग करके घर परिवार के, मोहल्लों के, समाज के बड़े बुजुर्गों का प्रतिदिन आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। भूल कर भी उनकी अवहेलना ना करें, अनादर ना करें। समाज में जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना शुरू कर दें। रोजाना किसी गरीब को भोजन खिलाना शुरू कर दें। कौवा, कुत्ता जहाँ भी मिलें, आप उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। ये आपकी नियमित दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात कि शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा में भगवान शिव की आराधना बहुत ही लाभकारी रहती है। तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, जल से उनका अभिषेक करें। और शनिवार के दिन जरा सा सरसों का तेल यानी कुछ बूंदें या आधा चम्मच तक तेल जो है शिवलिंग पर अर्पित करें। तीसरा उपाय कि स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा हो, शनि की पीड़ा हो रही हो, स्वास्थ्य चौपट हो रहा हो, तो फिर महामृत्युंजय का जप शुरू करें और इससे बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। ये बहुत लाभकारी होता है। चौथा उपाय है कि किसी भी शिव मंदिर जो कि सिद्ध हो, जिसकी मान्यता हो, उस शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करें और मंदिर से आते वक्त, मंदिर के बाहर निकलकर
कुछ छोटे छोटे कंकर उठाकर उन्हें जेब में रख लें और इन्हें एक काली पोटली में इकट्ठा करना शुरू कर दें और किसी सुरक्षित जगह पे, पवित्र जगह पे रख दें। वास्तव में यही जो कंकर हैं, ये आपके लिए नग का काम करेंगे। वैसे भी शनि की दशा में कोई नग वगैरह काम नहीं आता। हाँ, नीलम पहनना है तो फिर किसी पंडित जी की, ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। और वैसे ना ही पहने कोई नग, ये जो कंकर आप इकट्ठा कर रहे हैं यही नग का काम करेंगे। पांचवा उपाय है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। ये बहुत ही प्रभावकारी है। सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक पहले जला लें और फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। इससे बहुत लाभ मिलेगा। छठा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। शनि की वस्तुओं को शनिवार को दान करना चाहिए, जैसे काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, काले तिल, चमड़े के काले जूते चप्पल, दवा, काला छाता, कोई लोहे की वस्तु, नीलम, लाजवर्त, नीली आदि रत्नों का भी आप दान कर सकते हैं। किसी उपयुक्त व्यक्ति को ही दान करें और चमड़े की चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग न करें। और सातवां और अंतिम उपाय ये है, और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी दिनचर्या को, खान पान को सही रखें। कद्दू, उड़द की दाल, कटहल, बैगन, राजमा आदि का सेवन बिल्कुल भी बंद कर दें। चाय कम से कम पिएं। देर रात तक न जगें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, सूर्योदय से पहले। नशीली वस्तुओं के सेवन से बचें, यानी आप जितना सिंपल रह सकते हैं उतना सिंपल रहें। तड़क भड़क जीवन शैली का बिल्कुल त्याग कर दें। अनुशासन में रहना शुरू करें। विनम्रता से रहें। वाणी व्यवहार पर संयम रखें। सामान्य वस्तु धारण करें, सामान्य कपड़े पहनें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करें। छल फरेब, बेईमानी आदि से बिल्कुल भी दूर रहें। इसके अलावा आप ध्यान करें, योग साधना करें, प्राणायाम करें। इससे आपकी शनि जनित पीड़ा निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। तो यहीं मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।